नमस्कार बच्चों, क्लास 8 मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.3 चतुर्भुजों को समझना। इससे पहले बेटा हमने 3.1 और 3.2 समझ ली थी। हमने सारी परिभाषाएं देख ली थी कि समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, समचतुर्भुज कैसा होता है, बहुभुज क्या होते हैं, कि बहुत सारे भुजाओं से मिली बंद आकृति को बहुभुज कहा जाता है। यदि एक समबहुभुज नाम दिया जाए तो इसका मतलब सारी भुजाएं उसकी समान है, और अगर एक समबहुभुज है तो उसके सारे कोण भी बराबर होते हैं। फिर हमने एक सूत्र ज्ञात किया था कि n-2 बराबर 3 इंटू 180। इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी बहुभुज के अंत्यकोणों का योग ज्ञात कर सकते थे। इसके बाद हमने पंचभुज, षडभुज, सप्तभुज इन सारे के अंत्यकोणों का योग ज्ञात किया था। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि किसी भी समबहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। अब आज हम कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों के अज्ञात कोणों का मान ज्ञात करना शुरू करेंगे। ठीक है, किन किन तरीकों से मान ज्ञात करना है वो देखना है। इसमें आपने जो 7वीं में पढ़ चुके हैं आप संगत कोण, एकांतर कोण, अंत्यकोण, इसके अलावा तिर्यक-छेदी रेखा, इन सारे के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये प्रश्नावली पूरी प्रश्नावली समांतर चतुर्भुज पे डिपेंडेंट है। तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा और उसके गुण हमें आने बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज उन चतुर्भुजों को कहा जाता है जिसमें दो समांतर रेखाओं के जोड़े होते हैं। ठीक है, और इस चतुर्भुज में सभी भुजाएं समान माप की होती है। जब सभी सारी सम्मुख भुजाएं समान माप की होती है और सारे सम्मुख कोण समान माप के होते हैं। और समांतर चतुर्भुज में हमेशा दो विकर्ण हुआ करते हैं। ठीक है, और वो जो विकर्ण है वो कोने वाले सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित शब्द का अर्थ होता है समान दो भागों में बांटना। समझ में आ गया यहाँ तक? तो अब चलते हैं प्रश्न उत्तर की तरफ। तो पहला प्रश्न है जिसमें किताब में करने जैसा है, तो मैं किताब में बता दूंगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन है अज्ञात कोणों का मान ज्ञात करना है, जिसमें टोटल 5 चित्र दिए गए, उन 5 चित्र के अज्ञात कोणों का मान ज्ञात करना है। तो पूरे 5 तो मैं नहीं करवाऊंगी आपको, मैं उनमें से कोई भी 2 समझा दूंगी, बाकी के 3 जो है वो आपके होमवर्क के लिए है, आपको स्वयं उनको हल करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रश्न पहले की तरफ। ठीक है, प्रश्न पहला है, उसका चित्र इस तरीके से बेटा देखिएगा, मैं बना दूं। एक समांतर चतुर्भुज दे दिया इन्होंने, इस तरीके का होता है समांतर चतुर्भुज, जिसकी आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती है और आमने सामने के जो कोण होते हैं, ये कोण इसके बराबर होगा, ये और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, इस समांतर चतुर्भुज का एक कोण इन्होंने दे दिया 100 डिग्री का, ये कोण दे दिया इन्होंने 100 डिग्री का, और ये दे दिया x, ये दे दिया y, ये दे दिया z, और ये हो गया अज्ञात कोण। आपको इन अज्ञात कोणों का मान ज्ञात करना है, और मैंने दे दिया इनको नाम, इसको दे दिया a, इसको दे दिया b, इसको दे दिया c और इसको दे दिया d। यानी चतुर्भुज का नाम है चतुर्भुज a b c d। ठीक है, अब देखिए, अब इन अज्ञात कोणों का मान ज्ञात करना, लिखेंगे चतुर्भुज इस तरीके, समांतर चतुर्भुज, समांतर में पूरा नहीं लिखी हूँ, छोटा लिखी, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में। ठीक है, आपको पता है कि ये जो ये भुजा इससे समांतर है। ठीक है, तो अब इसमें पता करना है कि कोण नंबर जो बी है, कोण नंबर जो बी है वो तो इन्होंने पहले से दे दिया है 100 डिग्री का। ठीक है, चित्र में ही दे रखा है। अब हमें बाकी कोण ज्ञात करने हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो इस कोण का सम्मुख कोण ये है, आमने सामने का कोण ये बराबर है, तो ये भी 100 डिग्री का होगा। तो हम लिखेंगे ये कोण y बराबर होगा कोण b के, कितना होगा 100 डिग्री का होगा, क्योंकि कारण क्या है, सम्मुख कोण है। क्या है ये, सम्मुख कोण है, इस वजह से बराबर है। मैंने यहाँ कारण लिख दिया ताकि आप भूले नहीं, और जैसे इस कारण को पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने इसको बराबर क्यों बताया है। समझ में आ गया? फिर आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, x और z। ठीक है, तब आप देख लीजिए, ये भी देख सकते हैं आप कि किस तरीके से देखेंगे आप कि समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। अब आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कोण नंबर z बराबर x बराबर z है,
कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक सीधी रेखा काटती है तो तिर्यक सीधी रेखा के अंदर की तरफ एक और बंधने वाले कोणों का योग 180 होता है। तो ये दो समांतर रेखाएं हैं, उनको एक तिर्यक सीधी रेखा काट रही है, तो तिर्यक सीधी रेखा के एक और अंदर की तरफ बनने वाले कोणों का योग, इन दोनों का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण नंबर बी इस तरीके से लिखेंगे, कोण x प्लस 100 बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि कारण लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक और बनने वाले अंतः कोण, ठीक है, तिर्यक रेखा के एक और बनने वाले अंतः कोण है जिनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है, जिसमें से एक तो 100 डिग्री का है और दूसरा 180 का है। तो हम लिखेंगे कोण x बराबर 180 माइनस 100, तो कोण x बराबर 80 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ये इसका सम होता है, इसलिए 100 का हो गया, ये और ये 180 में से ये 80 का हो गया। अब ये क्या करना है, तो आप देखिए x और z सम्मुख कोण है, तो हम लिखेंगे कोण x बराबर कोण z बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के सम्मुख कोण है। समझ में आ गया? यहाँ पर इस तरीके से हमें तीनों कोणों का मान ज्ञात हो गया। अब लिखेंगे अतः कोण x बराबर 80, कोण y बराबर 100, कोण z बराबर 80, ये हमने ज्ञात किया है। समझ में आ गया सबको? अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसी का मतलब पहले प्रश्न का ये तो था पहला ए वाला क्वेश्चन था, ठीक है, और अब हम सीधा पांचवा देख लेते हैं, पांचवा चित्र देख लेते हैं। बाकी बीच के जो चित्र है उनको आपको स्वयं हल करना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जिसको एक विकर्ण काट रहा है, ये इसका विकर्ण कहलाता है। दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहा जाता है, जिसमें से इन्होंने एक कोण दे दिया, ये दो कोण दिए, जिसमें से ये z है और ये 40 डिग्री है, ठीक है, ये इनका 112 डिग्री है, ठीक है, और इधर का दे दिया x, इधर x दे दिया, हाँ, और इधर दे दिया y, ठीक है, इधर दे दिया y। अब हमको ज्ञात करना है x, y और z को ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप देखिए कि समांतर चित्र में जो ये कोण 112 का है, तो ये कोण भी 112 का होगा, क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक सम्मुख कोण है। फिर देखिए ये जो विकर्ण यहाँ से निकला है, ये इस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांट देता है। ये जैसे इसको निकला तो ये एक त्रिभुज बन गया, ये भी एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, ठीक है। इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिएगा किस तरीके से लिखेंगे हम लिखेंगे कोण y बराबर 112 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। समझ में आ गया? अब हम देखेंगे कि हमने नाम दे दिया, इधर नाम दे देते इसको A, B, C और D, ये नाम दे दिया। अब आप देखिए ये दो त्रिभुज बन गए, ADC और ABC, ठीक है। तो आप देखेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में C में एक कोण का है 40 डिग्री का, फिर एक कोण 112 डिग्री का, ठीक है। या फिर इस तरीके से लिखिए, आपको सीधा समझ में नहीं आएगा तो हम लिखेंगे कोण A, कोण A प्लस कोण D प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 होता है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, जिसमें से कोण ए तो हमारा है 40 डिग्री, कोण डी जो है वो 112 डिग्री, और कोण सी है हमारा, कोण सी जो है वो हमारा है x। ये सारे मिलके हो गए 180 डिग्री, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे पहले तो, ठीक है। तो 112 में 40 को जोड़ा तो आगे 152 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। फिर कोण x बराबर 180 माइनस 152, तो 152 में से 180 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28 डिग्री। हाँ 28 डिग्री, ठीक है। घटा के देखिएगा कि 180 में से 152 को माइनस करते हैं तो इधर बचेगा 8, इधर बचेगा 17, 17 में से 12 15 है तो 12, ठीक है 2, तो आगे 28 डिग्री, यानी कि हमारा जो कोण नंबर x जो है वो 28 डिग्री का होगा। अब आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि ये दो समांतर रेखाएं हैं जिसको ये तीसरी तिर्यक रेखा काट रही है, ठीक है। तो बनने वाले एकांतर कोण यहाँ s बन रहा है, s बन रहा है, जहाँ s बन रहा है वो क्या कहलाता है, एकांतर कोण कहलाता है। x बन रहा है तो x हमारा 28 डिग्री आएगा, ये वाला कोण जो होगा z, ये भी 28 डिग्री का होगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो हम लिखेंगे कि भुजा AB समांतर है CD के, तथा समांतर निशान है ये, समांतर का निशान है ये, AB समांतर है CD के तथा AB समांतर है CD के तथा AC भुजा तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो जो कोण x होगा वो बराबर होगा कोण z के 28 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है, एकांतर कोण s बन रहा है, यानी कि एकांतर कोण बन रहा है, और एकांतर कोण हमेशा समान होते हैं।
360 डिग्री होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि एक 3 है तो 3 का x, दूसरा 2 है तो 2 का x, फिर वापस तीसरा 3x है और वापस 2x, ये सारे मिलके हो जाएंगे 360 डिग्री। चारों को जोड़ा तो 3 और 3 6 और 2 2 4 यानी कि 10x बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब x बराबर 360 की बटे में चला जाएगा 10, 0 से 0 कट गया यानी कि 36 डिग्री। ठीक है, यानी कि एक x का मान आ गया 36 डिग्री। ठीक है, तो अभी अपने पास 3x 2x 3x 2x है ना, तो 3x का मान कितना होगा 3 × 36 बराबर 3 3 6 18 का 8 हंस लगी है 3 3 9 और 1 10, 108 डिग्री। और 2x है तो 2 × 36 तो 6 दूनी 12 का 2 हंस लगी 1 3 दूनी 6 और 1 7 72 डिग्री। ठीक है, यानी 3x का मान तो 108 डिग्री है, 2x का मान 72 डिग्री है। अब ये भी आप समझ लो कि अगर ये 3x है तो इसका मान 108 डिग्री है, इसका भी मान 108 डिग्री, इसका 72 है तो इसका भी 72 है और चारों का योग हो गया 360 डिग्री। समझ में आ गया? इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना है। समझ में आ गया? अब करते हैं अगला प्रश्न। 5वें के बाद में छठा स्वयं करेंगे। एक बार 7वां प्रश्न समझा देती हूँ। ठीक है, सातवां प्रश्न देख लीजिए बेटा। सातवें प्रश्न का चित्र इस तरीके से दे रखा है इन्होंने। ये भी एक समांतर चतुर्भुज है बेटा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है जिसका ये कोण x दे दिया है इन्होंने। ये विकर्ण निकल रहा है ना, इस विकर्ण का नीचे वाला कोण y दे दिया है इन्होंने, ऊपर वाला कोण 40 डिग्री का दे दिया है इन्होंने, नीचे वाला कोण z दे दिया है इन्होंने और ये बाई कोण इन्होंने 70 डिग्री दे दिया। ठीक है, और हमें x y z का मान क्या करना है, इसका h o p e, p और e नाम है इसका, h o p e। समझ में आ गया? अब इनके अज्ञात कोणों के मान ज्ञात करने हैं। समझ में? अब देखो सबसे पहले आपको कौन सा कोण मिलेगा, कोण नंबर जो y है, कोण नंबर y वो है ना, दो समांतर रेखाओं को जब एक तीसरी तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो बनने वाले एकांतर कोण, यहाँ s बन रहा है, बनने वाले एकांतर कोण हमेशा समान होते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि कोण y बराबर 40 डिग्री, क्योंकि E P समांतर है H O के, और ये कौन से बन रहे हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं। कौन से कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण बन रहे हैं। एकांतर कोण हमेशा समान होते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि ये हमारा 40 डिग्री का है। फिर उसके बाद में ये बाह्य कोण है। अभी इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया कि सरल हमेशा बाह्य कोण और अंत्य कोण जो होते हैं वो एक सरल रेखा पे बनते हैं। ठीक है, तो ये एक सरल रेखा पे बन रहे हैं। ये बाह्य कोण 70 डिग्री का है तो ये अंदर वाला कितने डिग्री का होगा ये पता करना हमने को। तो लिखेंगे कोण O प्लस 70, कोण O अंदर वाला और प्लस 70 डिग्री, ये दोनों मिलकर 180 बनता है। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म है ना। रैखिक युग्म की परिभाषा क्या है, सातवें प्रश्न में होगी। एक सरल रेखा पर बनने वाले दो या दो से अधिक कोणों को एक रैखिक कोण युग्म कहा जाता है और इनका योग 180 होता है। रैखिक कोण युग्म है ये। ठीक है, इसलिए इनका योग 180 होता है, जिसमें से एक 70 का है तो कोण O अपने को क्या करना है, 180 - 70 बराबर 110 डिग्री का। ठीक है, यानी कि ये कोण हमारा 110 डिग्री का आ गया। अब जब ये कोण 110 डिग्री का आ गया तो इसके सामने वाला कोण कौन सा, x, तो x भी कितने डिग्री का होगा, 110 डिग्री का। क्यों? क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो लिखेंगे कोण x बराबर कोण O के कितना है, 110 डिग्री, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। क्या है ये, सम्मुख कोण। ऐसा है। अब हमें लास्ट ज्ञात करना है कोण z। कोण z है। अब कोण z का क्या लिंक बताऊं, ये लिंक हो सकता है कि ये 40 डिग्री का, ये 110 डिग्री का, और ये ज्ञात करना है तो
तो लिखेंगे त्रिभुज HOP में तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग बराबर 180 होना चाहिए। तो हमने लिख दिया कोण Z प्लस कोण X, कोण Y प्लस 110 डिग्री, सारे मिलाकर हो जाएंगे 180 डिग्री। तो कोण Z हमें ज्ञात करना है, तो कोण Y कितना है 40 डिग्री प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ दिया तो आगे 150 डिग्री। 40 110 में 50 40 में जोड़ोगे तो 50 ही आएगा। तो अब कोण Z का मान ज्ञात करने के लिए कोण Z बराबर 180 के माइनस में 150 को भेज देंगे तो आंसर आएगा 30 डिग्री। समझ में आ गया? ये हमारा आंसर है। अब हमें सारे कोण मिल गए हैं, तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि कोण अतः कोण X बराबर 110 डिग्री, कोण Y बराबर 40 डिग्री और कोण Z बराबर 30 डिग्री है। समझ में आ गया बेटा? अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी PDF में भी आपको मिल जाएगा, डरने वाली कोई बात नहीं, सारे इजी क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में इतना ही बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कल की क्लास में देखेंगे। जो बाकी बचे इस 3.3 प्रश्नावली के जो शेष बचे प्रश्नोत्तर है, जैसे कि 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, टोटल 12 प्रश्न है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है? तो आज की क्लास में इतना ही।